आज पढ़ेंगे हम लोग स्पीड। कल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, आज स्पीड पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए स्पीड। चाल। देखो, हम लोग मान लो कि बिहार शरीफ से हम लोग पटना की ओर जाते हैं। बिहार शरीफ से ऐसे पटना की ओर जाते हैं, ठीक है। तो बिहार शरीफ से पटना जाने में लगभग जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर, ठीक है। तो बिहार शरीफ से हम चले थे 10 बजे और पटना पहुंच गए 2 बजे, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि औसत चाल क्या होगा, कितना औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है, ठीक। अब कुल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? 2 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। अगर औसत चाल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन मान लो कि बीच में कहीं रास्ता में थे, तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है जिसमें स्पीड बताता है, तो गाड़ी को जब देख रहे थे तो बीच में कहीं पे स्पीड आया मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो हो गया औसत चाल जो इधर निकाले कैलकुलेशन निकाल के, ठीक है। ये 60 किलोमीटर पर आवर जो किसी क्षण पे बता रहा था वो क्या था? तो देखो, किसी विशेष क्षण पे बताया गया है, मतलब देखने में समय अंतराल जो है लगभग जीरो। जैसे गाड़ी का जो चाल है वो देखने में कितना समय लगेगा? लगभग जीरो। तो देखने में अगर समय अंतराल अगर जीरो हो तो उस चाल को कहते हैं तात्क्षणिक चाल, या फिर बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में देखा जाए, बहुत जल्दी देख लिया जाए, उस चाल को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कोई बड़े समय अंतराल में जो निकाला जाता है उसको कहते हैं औसत चाल कहते हैं। ये निकल गया क्या? औसत चाल। औसत चाल का समय अंतराल से सिर्फ लेना देना है, कैसे गया, मतलब कि अ, कितना बजे गया, कितना बजे पहुंचा, उससे नहीं। इनिशियल फाइनल कितना टाइम लगा? 2 घंटा, उससे, ठीक है। लेकिन जो तात्क्षणिक चाल है उसका लेना देना है किसी विशेष समय पर, ठीक है। तात्क्षणिक चाल किस पे देखेंगे? किसी विशेष समय पर देखेंगे। लेकिन औसत चाल किस में देखा जाएगा? तो एक निश्चित समय अंतराल में देखा जाए, ठीक है। तो देखो, तो दो तरीके का चाल होगा, ठीक है। चाल का कितना प्रकार पढ़ेंगे? एक औसत चाल, दूसरा क्या पढ़ेंगे? तात्क्षणिक चाल, ठीक है। अगर एक समान चाल से चल रहा है, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो तात्क्षणिक चाल और औसत चाल दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो तात्क्षणिक चाल और औसत चाल दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल को कैसे परिभाषित करेंगे? द रेशियो, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, by the object to the total time, total time is called average speed, average speed। वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई, तय की गई
कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया जी। आगे बताते हैं फिर। औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे नोटेशन के रूप में तो एवरेज स्पीड बराबर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है अंतर, डेल्टा मतलब क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। इसको लिख सकते हैं एस एफ माइनस एस आई बटा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, डेल यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? तो डेल्टा एस मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डेल्टा एस बराबर क्या है? अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया दोनों का, तो यहाँ पर देखो डेल्टा मतलब डिफरेंस, एस एफ मतलब फाइनल डिस्टेंस अंतिम दूरी। ठीक है, और एस आई मतलब क्या हो गया? इनिशियल डिस्टेंस। एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे प्रारंभिक दूरी। ठीक है, टीएफ हो गया फाइनल टाइम अंतिम समय। टी आई हो गया इनिशियल टाइम प्रारंभिक समय। ठीक है, डेल्टा एस क्या हो गया? चेंज इन डिस्टेंस, दूरी का अंतर। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए, फिर आगे हम लोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब इसका क्वेश्चन करते हैं एक एक करके।
पहला क्वेश्चन लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट covers half of the distance with a speed v1 and next half of the distance with a speed v2, find the average speed। अगर कोई वस्तु आधी दूरी v1 चाल से चलती है एवं अगली आधी दूरी v2 चाल से चलती है, वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, इसको नोट करो, इसको सोल्व करते हैं। देखो प्रश्न में क्या कर रहा है, आधा दूरी तय किया v1 चाल से, अगला आधा दूरी v2 चाल से। तो a से b कोई दूरी है, उसको मान लेते हैं, पूरा दूरी मान लेते हैं s। a से b का दूरी क्या मान लिए, s। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। इसको कितना भाग में बांट देते हैं, दो। c कोई पॉइंट है, ठीक है, तो a से c मान लेते हैं v1 और b से c क्या मान लेते हैं, v2 चाल से गया। ठीक है, और इधर पूरा दूरी s है, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। अगला आधा दूरी क्या हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। तो देखो दो चीज दिया गया है, एक चाल दिया गया है, एक दूरी भी दिया गया। दूरी दिया नहीं गया, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। ठीक है, तो चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इधर समय जो लगेगा तो दूरी बटा चाल करेंगे तो s/2/v1। ठीक है, दूरी कितना है s/2 और चाल कितना है v1, तो इधर जो समय लग जाएगा s/2v1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, s/2v1। ठीक है, अगला पेज में अच्छा से बताते हैं, रुको इसको अगला पेज में बता रहे हैं शुरू से। ए से बी तक ऑब्जेक्ट को जाना था। ए से बी का दूरी हम मान लिए एस। ए से बी का दूरी क्या मान लिए, एस। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट सी है। ठीक है, तो ए वाला दूरी मान लेते हैं s1, तो हो जाएगा s/2, और ए वाला दूरी मान लेते हैं s2, तो ए वाला क्या हो जाएगा, s/2। इधर गया v1 चाल से, इधर गया v2 चाल से, तो इधर कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी इतना चाल है v1, तो ये हो जाएगा s/2v1। उसी प्रकार से इधर क्या लगेगा, t2 टाइम। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो s बटा क्या लिखेंगे, 2v2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे औसत चाल बराबर फार्मूला लगा देंगे, कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, s है, कुल समय कितना लगा, t1 प्लस t2 लगा। t1 प्लस t2 का वैल्यू पुट कर देंगे, पहला क्या है s/2v1 और दूसरा क्या है s/2v2। ठीक है, अब क्या है, s/2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है,
अब देखो एस से एस यहाँ कट जाएगा, एस है ये भी कट गया, तो बच गया नीचे कितना, तो 1/, इधर 1/2 बच गया। V1 V2 एलसीएम लेंगे तो V1 इंटू V2 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V2 प्लस V1, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2, तो ये आंसर आ गया 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। ठीक है, इसको नोट किया जाए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन में डेटा वाला, ये तो V1 V2 के रूप में था, अब डाटा डाल रहे हैं। V1 को कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और V2 को कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर, कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसी में डाटा वाला क्वेश्चन दे दिए, नोट करो इसको और आंसर बताओ क्या होगा। हेलो, 24 आएगा इसका आंसर, आ रहा है। हाँ 24 आएगा। तो यहाँ पर 24 देखो, है। इसका जो आंसर है, हम पिछला जो क्वेश्चन आया उसमें ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो एवरेज औसत चाल, एवरेज स्पीड आया, ठीक है, वो क्या आया 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। ठीक है, तो 2 × 20 × 30 बटा क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 30। ठीक है, तो ऊपर हो गया 2 × 20 × 30 और नीचे हो गया 50। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य इधर कट गया। ठीक है, 5 कितना बार का कटेगा 6, तो ये 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, हो जाएगा तो बोल देना। अच्छा बना लिया है ना जी तुम लोग, इसको मिटा दें। यस सर। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में औसत चाल का तीसरा टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहता इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड होना चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड half of the time with speed v1 and next half of the time with speed v2, find the average velocity। अगर कोई वस्तु आधी दूरी v1 चाल से चलती है तथा अगली आधी दूरी v2 चाल से चलती है, ठीक है, अगली फिर दूरी कर दिए, सॉरी, अगर कोई वस्तु आधा समय
समय v1 चाल से चलती तथा अगली आधी समय v2 चाल से चलती है, वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन नोट करो, ठीक है, क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, इसको सोल्व। पहला जो क्वेश्चन बताए थे, इस क्वेश्चन में कुछ अंतर है? सबसे पहला क्वेश्चन और इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन में लिखे थे आधा समय, और आधा समय v1 चाल से और अगला आधा समय v2 चाल से। सॉरी, पहला क्वेश्चन जो था उसमें दूरी था, पहली आधी दूरी कितना v1 चाल से, अगली आधी दूरी v2 चाल से। लेकिन इसमें है आधा समय v1 चाल से, अगला आधा समय क्या है v2 चाल से। ठीक है, दोनों में फर्क है। क्वेश्चन नोट कर लिए जी? नो सर। हो गया सर। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अगला पेज में बता रहे हैं। तो देखो, ए से जाना है बी, उसमें कहा था समय, आधा समय बोला था, तो ए से बी माने थे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें मान लो सी मान लेते हैं। ठीक है, तो आधा समय बोला है, तो पूरा समय मानते हैं टी। उसमें दूरी कह रहा था तो दूरी माने थे एस, इसमें मानते हैं टी। ठीक है, तो ए वाला जो T1 हो जाएगा वो T/2 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, ए भी T/2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें कह रहा था आधा दूरी तय किया इतना के चाल से, फिर अगला दूरी आधा दूरी इतना के चाल से, तो दूरी माने। इसमें क्या कह रहा है, समय कह रहा है, आधा समय, तो समय मानोगे तो पूरा समय मान लो कि टी लगा, तो आधा समय कितना हो जाएगा T/2। इधर चाल कितना है v1, इधर चाल क्या क्या है v2। तो इस बार दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है और चाल दिया गया है, तो निकलेगा क्या, सॉरी, इस बार जो दिया गया है वो समय दिया गया है। इस बार जो दिया गया है समय दिया गया है और चाल दिया गया है, तो निकलेगा क्या, तो निकलेगा दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ दूरी S1 क्या हो जाएगा, तो चाल है v1 और समय क्या है T2। फिर यहाँ पर दूरी क्या होगा, तो चाल है v2 और समय क्या है T/2। फिर वही लगा देंगे कंसेप्ट, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे, कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, कुल समय क्या माने थे T। ठीक है, तो S1 कितना है v1 गुने T/2 और S2 क्या है v2 गुने T/2। ठीक है, कुल समय कितना है T। अब कॉमन क्या होगा इसमें, तो T/2 कॉमन होगा ऊपर, v1 प्लस v2 बटा में क्या लिख देंगे T। T से T यहाँ पर देखो कट गया, T से T क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, v1 प्लस v2/2। जैसे औसत निकालते हैं मैथ में, वही वाला औसत आ गया। ठीक है, तो अगर आधा दूरी की चर्चा हो तो v1 प्लस v2, लेकिन समय कह रहा आधा समय, तो क्या हो जाएगा आंसर v1 प्लस v2/2। नोट करो इसको। हो गया जी? नो सर, अभी नहीं हुआ। चलो ठीक।
हो गया सर। चलो ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप का। इफ एन ऑब्जेक्ट traveled 20 meter with a speed 5 meter per second, comma 10 meter with a speed 2.5 meter per second and 50 meter with a speed 6.25 meter per second. Find the average speed of the object. अगर कोई वस्तु 20 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, 10 मीटर 2.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, तथा 50 मीटर 6.25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, फिर नोट करो, इसको सोल्व करते हैं। नोट हो गया सर, नहीं बन रहा। चलो ठीक है, बता रहे हैं। देखो, 3 बार इसका स्पीड चेंज हुआ है, तो मान लो कि ए से गया बी से गया सी और सी से गया डी। ठीक है, तो इधर था, दूरी कितना तय किया, 10 मीटर, चाल कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। तो समय निकल जाएगा, क्या होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना, 10, तो 2 सेकेंड। S1 क्या चीज, S1 20 मीटर है।
हाँ 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 हाँ, देखो गलती की। हाँ, S1 20 मीटर है। 1.7 मीटर पर सेकेंड आता है। देखते हैं। देखो S1 जो है 20 मीटर है, ठीक है ना। तो S1 है, S1 यहाँ होगा, यहाँ 20, तो 4 सेकेंड। अब फिर S2 कितना है, 10 मीटर। और जो स्पीड है उधर कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो समय T2 निकालेंगे तो ये भी 10/2.5 हो जाएगा। तो ये शून्य हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, 25 चौका 100, ये भी 4 आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है। फिर S3 कितना है, 50 मीटर है। स्पीड कितना है, तो 6.25। ठीक है। तो T2 बराबर 50/6.25। ठीक है। तो इसको काट कूट के देखना, ये आ जाएगा तुम्हारा 8। कर लेना तुम। 2.5 मीटर आता है पर सेकेंड। औसत चाल, अच्छा देखते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे, कुल समय। ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, जोड़ दो। इधर इधर कितना था, बोले सॉरी थे 20 मीटर। शुरू में 20 था, फिर 10 था, फिर 50 था। तो क्या, 10 + 20 + 50 बटा समय ना कितना, 5 + 4 + 8। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको कर लो। सॉरी, शुरू में टाइम 5 4 दिया। लगाता है, 5 गलती से कर दिया, उसको 4 करो। 80 यहाँ बट्टा पे 4, 4। 4 आने से 14 32 43 16 64 16 85 5 आ रहा है। 5 आंसर आएगा सर। 5 आ गया। 5 आ रहा ठीक है है। सर। ऊपर हम 80 दो ही नीचे का 16 है निकाले थे तो, सर। अच्छा ठीक है। तो औसत चाल कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? नो सर। ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा औसत चाल। अब दूसरा देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। ठीक है। तो देखो, तात्क्षणिक चाल क्या होगा, अगर देखने में टाइम इंटरवल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो, मतलब बहुत कम हो, देखने में टाइम है जो लगभग 0 हो। जैसे गाड़ी में डायरेक्ट देखेंगे तो स्पीड देखेंगे कब, एकदम देखने में समय एकदम 0 लगेगा लगभग, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ वेलोसिटी लिख दिए, स्पीड होगा। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, इफ द टाइम इंटरवल, if the time interval is infinite infinitesimal, then a speed of object is called instantaneous speed। अगर समय अंतराल अति सूक्ष्म हो, इनफाइनाइटेसिमल का होता है अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो, तब तब वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है। अब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल निकालेंगे कैसे। तो देखो, दूरी का समीकरण तुमको दिया रहेगा प्रश्न में, उसको डिफरेंशिएट करना है। दूरी का जो समीकरण दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ds/dt करेंगे। यहाँ तक नोट करो, फिर उसका भी क्वेश्चन करते हैं।
हो गया जी। नो सर। इनफाइनेटेसिमल का हिंदी होता है अति सूक्ष्म। हो गया सर। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given as s बराबर 4t² प्लस 2t प्लस 6 all are in SI यूनिट्स, सभी SI मात्रक में है। s दूरी है, t समय है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की दूरी इस प्रकार है s बराबर 4t² प्लस 2t प्लस 6, ठीक है, सभी SI मात्रक में है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु की चाल ज्ञात करें। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को आगे हम लोग सोल्व करेंगे। अठारह हो आएगा गया। सर। अच्छा देखते हैं। चलो हो गया ना लिखा हुआ, आगे बताते हैं इसको क्वेश्चन को। 4t² यस प्लस सर। 2t प्लस 6, देखो इक्वेशन दिया गया था 4t² प्लस 2t प्लस 6। क्या बोले कि जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds बटा dt करेंगे, ठीक है। तो s का वैल्यू कितना दिया गया है, 4t² प्लस 2t प्लस 6 बटा dt, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, अलग करेंगे, d4t² बटा dt प्लस d2t बटा क्या लिखेंगे dt प्लस d6 बटा क्या लिखेंगे dt। अब देखो कांस्टेंट बाहर आता है डिफ्रेंशिएट करने समय, तो dt² बटा dt प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 बाहर आएगा, dt बटा क्या हो जाएगा dt, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। 4 dt का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू टी 2 पर पावर -1 dt बटा dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8, 2 पर पावर -1 तो 1 रह जाएगा ना, तो 8t प्लस 2, ठीक है। अब हमसे पूछा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना निकल गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गया 8t प्लस 2, लेकिन हमको पूछा था एट 2 सेकेंड पर, कितना सेकेंड पर 2 सेकेंड पे, तो एट 2 सेकेंड यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना निकल जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2, तो 8 दूनी 16 2 18 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ।
सर अगर हम दोनों में ऊपर नीचे दोनों में अगर हम डायरेक्ट टी का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? ना ना, वो गलत होगा, पहले डिफरेंशिएट करना। ओके सर। तो ये हम लोग स्पीड का सारा कंसेप्ट देख लिए, कल हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है? इतना आज रहने दीजिए, कल वेलोसिटी सर पढ़ेंगे। HW दे दीजिए सर। होमवर्क दे दें? चलो ठीक जी। है। यस सर, होमवर्क भी दे दीजिए कुछ। ठीक है, लिखो। if an object covers 1/3 distance with a speed 20 मीटर पर सेकेंड and next 2/3 distance with a speed 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर कोई वस्तु 1/3 दूरी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है तथा अगली 2/3 दूरी 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है, वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। हो गया जी? नो सर। हो गया सर। अगला हो गया क्वेश्चन सर। लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट traveled half of the time with a speed 40 मीटर पर सेकेंड and next half of the time with a speed 60 मीटर पर सेकेंड, find the average speed of the object। अगर कोई वस्तु आधा समय 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है तथा अगला आधा समय 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, औसत चाल ज्ञात करें।
हो गया सर। ठीक है, इतना रहने दो, बाकी कल मिलते हैं। ओके सर।